हेलो एवरीवन। 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है यूपीएससी का, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हमें देखना बहुत जरूरी है। इसका एक समरी वीडियो है ये, मैं जिसमें बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मेजर पॉइंट्स यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं एज कम्पेयर टू 15 फाइनेंस कमीशन। और सबसे पहले उसके पहले आपको ये जानना होगा कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है, फाइनेंस कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है। तो फाइनेंस कमीशन ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम सुनते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में कहीं पे ये बात मेंशन है कि ऐसी कोई बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल नंबर 280 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करेगा फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला काम। दूसरा काम होता है कि जो स्टेट्स होते हैं और लोकल बॉडीज होती हैं उनके बीच ग्रांट एड करना, उनको ग्रांट एड करना। फिर एक और काम होता है इसके जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना, उसके लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस देना। ठीक, ये 3 काम है। इसमें जो लगातार फाइनेंस कमीशन बन रहे हैं उसमें जो इस साल बन रहा है जिसकी रिपोर्ट अभी आई है वो है 16 नंबर का 16 फाइनेंस कमीशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसके चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन है इसके डॉक्टर अरविंद पनगरिया। अब अगर आपने इनका नाम सुना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग है हमारी, उस नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? वो डॉक्टर अरविंद पनगरिया ही थे, क्योंकि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब 2026 से लेकर 2031 तक के लिए ये बेसिकली रिपोर्ट दी गई है 5 साल के लिए। इसमें जो पॉइंट है वो याद रखना है कि जैसे मान लो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सेंटर कितना पैसा स्टेट को देगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर सेंटर के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में स्टेट को कितना रुपए सेंटर देगा? तो यहाँ पे 41 रुपीज का प्रावधान किया गया है, यानी कि 41% जो है सेंटर स्टेट को देगा। 15 फाइनेंस कमीशन में भी सेम फॉर्मूला था, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेंटर से स्टेट को, वो सेम टू सेम रखा गया है जो कि 15 फाइनेंस कमीशन में भी था। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, जो मेजर चेंजेस हैं उसमें बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्टेट के बीच में कौन से स्टेट को कितना रुपए मिलेगा ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग फिर स्टेट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस कहते हैं बाय द सेंटर। ठीक है, इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपको देखना होगा। पहला है इनकम डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम डिस्टेंस? मतलब कि जिस भी स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी कम होगी उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका जो क्राइटेरिया था 15 फाइनेंस कमीशन में 45% इसको वेटेज दी गई थी, अब उसको कम करके 42.5% इसको कर दिया गया है, इसमें थोड़ी सी कमी लाई गई है। दूसरा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि 2011 का ही सेंसस रिपोर्ट हमारे सामने अभी तक आया है और 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसकी रिपोर्ट भी आई नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे रिपोर्ट देना था इसलिए हमने उसी को क्राइटेरिया रखा है। इसमें 15% की जगह 17% रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि पॉपुलेशन राइज हुई है, तो एज कंपेयर टू जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसमें हमने वेटेज दिया है कि 17.5% उसको इस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर आता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस? यानी कि जिस भी स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट कम की होगी, उसको यहाँ पे वेटेज पहले था 12.5%, इसको कम करके 10% कर दिया गया है। इसमें थोड़ी सी कमी करी गई है, लेकिन इसमें एरिया की भी बात कही गई है कि 15% एरिया वेटेज था, उसको कम करके हमने 10% कर दिया गया। फॉरेस्ट, मतलब कि जिसने अपने फॉरेस्ट को इंक्रीज किया है उसको भी हम एक एज अ क्राइटेरिया देखते हैं। फॉरेस्ट पे यहाँ पे पहले भी 10% था, यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन पे भी 10% है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पहले था टैक्स एंड दी फिजिकल एफर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 15 फाइनेंस कमीशन में ऐड किया गया था। इसमें क्या था कि जिस स्टेट ने टैक्स कलेक्शन के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, काम किए हैं, उनको एक रिवॉर्ड की तरह से यहाँ 2.5% एक्स्ट्रा एज रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन यहाँ पे 16 फाइनेंस कमीशन में इसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ऐसा कोई प्रोविजन अब इस बार नहीं लिया गया। इसकी जगह एक पॉइंट ऐड किया गया है, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे इसका जो वेटेज है ये 10% रखा गया है। 10% मतलब कि देखो, जिस भी स्टेट का जीडीपी यानी कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में ज्यादा होगा, वो उसको यहाँ पे 10% का वेटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये एक नया क्राइटेरिया देखने को मिला है। अब इसके बाद आपको देखना है कि लोकल बॉडीज में यहाँ पे कौन सी चीजों को प्रोवाइड किया गई है। फॉर एग्जांपल 15 फाइनेंस कमीशन में जो कुछ ग्रांट्स बंद कर दिए गए थे, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स, वो यहाँ पे सेम रखे गए हैं। लोकल बॉडीज की जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें ये देखो, जैसे 4.4 लाख 35,236 अमाउंट यहाँ पे इसको ओवरऑल दिया गया है।
लोकल बॉडीज में, ह्यूमन बॉडीज में अगर बात करें तो 3,56,257 रखा गया है। सो कुल मिला के जो 80% बेसिक ग्रांट है, 20% परफॉर्मेंस ग्रांट पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इनटू लोकल बॉडीज, ठीक है। अब बेसिक ग्रांट्स की अगर बात करें तो बेसिक ग्रांट्स जो है वो 50% यूनाइटेड रखा गया और 50% सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट और आपका जो वाटर मैनेजमेंट है, इन सब चीजों पे यहाँ पे बात की गई है।